कि पर्सनल लोन। जी हाँ, आपको चाहिए पर्सनल लोन तो ये वीडियो देखना ना भूले, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पर्सनल लोन की सही जानकारी मिल सकते हैं। आपको ये जानकारी आपके भविष्य में आपको लोन लेने के लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगी और इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आप चाहते हो कि आपको तुरंत लोन मिले तो इसके लिए हमारी ये वीडियो देखें। ये व्यक्तिगत ऋण यानी कि पर्सनल लोन पर बनाई गई वीडियो है। सभी को शुभकामनाएं। मैं हूँ राजवीर सिंह, आप सबका जानकार, और आज हम लेकर आए हैं पर्सनल लोन के बारे में जानकारी। जी, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको पर्सनल लोन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पर्सनल लोन यानी कि व्यक्तिगत लोन। अभी पर्सनल लोन कितने प्रकार का होता है? ये विभिन्न प्रकार का हो सकता है। इसमें जो मुख्यतः बात आती है पर्सनल लोन उसको बोलते हैं जो किसी सिक्योरिटी के बिना दिया जा सकता हो। इसमें आपकी प्रॉपर्टी नहीं रखी जाती, कोई आपसे आपका गोल्ड नहीं रखा जाता, किसी प्रकार की आपसे कोई अग्रिम जमानत नहीं दी जाती, उसको अपन पर्सनल लोन बोलते हैं। पर्सनल लोन कई प्रकार का हो सकता है। उसमें आपका ग्रुप लोन हो सकता है, सैलरी लोन हो सकता है, और इसमें एक बिजनेस लोन भी जोड़ दिया गया है। अगर आपका बिजनेस अच्छा है और आप ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी है, तो आपके बिजनेस के व्यवहार के ऊपर एक लोन दे दिया जाता है, उसको पर्सनल लोन में काउंटिंग करते हैं। अब ये कौन कौन से बैंक लोन देते हैं? तो इसमें लगभग 90% लोन जो भी आज के टाइम में बैंक है, नॉन बैंकिंग है, राष्ट्रीयकृत है, अराष्ट्रीयकृत है, वो सभी देते हैं। अब राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं वर्तमान में? तो भारत देश में 34 बैंक राष्ट्रीयकृत हैं वर्तमान में, जिसमें से 12 बैंक गवर्नमेंट के हैं और 22 बैंक प्राइवेट बैंक हैं। ऐसे करके 34 राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं, और निजी क्षेत्र के जो 22 बैंक हैं उनमें जो टॉप में चल रहे हैं वो HDFC और ICICI बैंक, ये दो टॉप में चल रहे हैं। बाकी और सारे 20 बैंक इसके अलावा और भी काम कर रहे हैं। विदेशी बैंक की बात करें तो भारत में 44 बैंक विदेशी हैं इस टाइम वर्तमान। आज की डेट की बात करें, आज अपनी ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये 10 जनवरी 2023 की बात है। तो 10 जनवरी 2023 में अभी तक का जो विदेशी बैंक है भारत सरकार के पास, वो 44 विदेशी बैंक भारत में काम कर रहे हैं, जिनकी बहुत सारी शाखाएं काम करती हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूरे भारत देश में 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं। शहरी सहकारी बैंक, जिसको अपन शाब्दिक या ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में सोसाइटियाँ बोलते हैं, जो गांव बनी होती है और शहरों में बनी होती है। जो शहरी सहकारी बैंक हैं वो 1485 वर्तमान में 1485 काम कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण सहकारी बैंक 9600 9600 ग्रामीण सहकारी बैंक वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। बैंकों में ऋणों के कई प्रकार होते हैं। अब आप कह रहे हो पर्सनल लोन, ऐसे करके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो मुख्य प्रकार होते हैं जिनके तहत ही पूरे बैंक लोन देते हैं, एक व्यक्तिगत लोन ऋण होता है जिसको पर्सनल लोन बोल रहे हैं। शिक्षा ऋण होता है, एजुकेशन लोन। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि 10वीं की मार्कशीट पे 12वीं की मार्कशीट पे लोन मिलता है, ऐसा बहुत कम हो पाता है। अगर उसमें आपको गवाह देने वाला कोई इनकम प्रूफ साबित करता है या उसकी सैलरी आ रही है अच्छी, तो आपको एजुकेशन लोन मिलता है, नहीं तो ज़्यादा करके बैंक मना कर देते हैं। लेकिन आप एक हाई प्रोफाइल एजुकेशन लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, या कोई बड़ा मैनेजमेंट जिसका फीस 10 लाख 20 लाख 50 लाख है, उसके लिए एजुकेशन लोन मिलता है और काफ़ी बैंक उसमें देते हैं। उसके अलावा आता है ऑटो लोन। इसमें कार लोन हो सकता है, गाड़ी लोन हो सकता है, टेम्पो लोन हो सकता है 4 पहिए वाला, और बाइक लोन भी ऑटो लोन में आता है,
जिसमें टू व्हीलर के जितने भी लोन होते हैं वो भी ऑटो लोन में आते हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी ऑटो लोन में आती है। तो ऐसे करके ऑटो लोन यानी गाड़ियों से संबंधित जो लोन होता है वो ऑटो लोन में आते हैं। ये कुछ बैंक इसमें लोन देते हैं, कुछ नहीं देते। ये सभी बैंकों की अलग अलग पॉलिसी होती है ऑटो लोन के अंदर भी। ये सब आपकी जानकारी वहाँ उपलब्ध हो जाएगी, तब आप कभी गाड़ियाँ लोगे तो वहाँ मौजूद रहते हैं। आजकल सभी बैंकों ने सुविधा दे रखी है कि लगभग आपको जिस एजेंसी से आप गाड़ियाँ लेते हो वहाँ भी बैंकर्स बैठे हुए होते हैं या बैंक का कोई कर्मचारी वहाँ को मिल जाता है, वो सारी जानकारी। इसके बाद आता है कृषि ऋण। अच्छा, कृषि ऋण में लोग बाग केवल केसीसी को ही कृषि ऋण मानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा भी कृषि ऋण होते हैं। कृषि ऋण के अंदर कई प्रकार हो सकते हैं। आप कृषि से संबंधित कोई औजार, ट्रैक्टर या कोई भी मशीनरी खरीद रहे हो तो वो कृषि ऋण में आता है। और आजकल जो फव्वारा सेट खरीद रहे हो, अगर आप इसको बड़ा मल्टीनेशनल पे लेते हो तो उसके लिए भी ऋण दिया जाता है। बाकी कुछ योजनाएं आती है गवर्नमेंट की जिसमें 90% 70% तक सब्सिडी मिलती है, इसलिए लोग इसको नगदी लेना उचित समझते हैं। सोलर, हाँ जी, सौर ऊर्जा जो किसान लगवाना चाह रहे हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अब ये स्कीम लॉन्च की है कि आप उसमें लोन ले सकते हैं, किस्तों में उसको भर सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर सोलर वालों के पास जाओगे तो वो आपको ये सारी जानकारी दे देगा कि कौन से बैंक से क्या करना है, वो अपना ऋण उपलब्ध करवा देते हैं। अगर किसी भाई को ऐसा लगता है कि मेरे को सोलर लगवाने में समस्या आ रही है, सोलर पंप लगवाते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, तो उसके लिए भी आपको ऋण उपलब्ध करवाती हैं, कुछ संस्थाएं करवा रही हैं उसके लिए। इसके बाद आता है लघु व्यवसाय ऋण, स्मॉल बिजनेस लोन। छोटे बिजनेसों के लिए कुछ बैंक इसमें लोन देते हैं, वो अलग अलग बैंकों की अलग अलग पॉलिसी होती है, उसके तहत इसमें ऋण मिलता है। फिर आता है गृह ऋण, होम लोन। होम लोन में भी कई प्रकार हो सकते हैं। लैब हो सकता है, यानी कि लैब का मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि आपने मकान बना लिया है, अब आप उस पर लोन लेना चाहते हैं तो वो लैब में आता है। आप मकान बनाने के लिए लोन लेना चाहते हो, वो होम लोन होता है, वो आपको बनाने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे ही कई प्रकार होते हैं ऋणों के। इनमें जो अपना आज बात करने वाले हैं वो है व्यक्तिगत ऋण। जी हाँ, तो पर्सनल लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये ज़रूरी होता है बैंक के लिए। उसके अलावा आप किसी फर्म में या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट कंपनियां हो सकती है, संस्थाएं हो सकती है, उसमें आप काम करते हैं, उनकी 3 महीने की सैलरी स्लिप कि 3 महीने के आपने कितना कितना आपका वह कितना पेमेंट आपका आया वहाँ से। 3 महीने की वो सैलरी बैंक में ही आनी चाहिए। लगभग बैंकों का ये होता है, सभी बैंक उसको मानते हैं कि आपकी सैलरी भी बैंक में आनी चाहिए, इसलिए 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, कुछ बैंक 3 महीने का भी मांगते हैं। ये सभी बैंकों की अलग अलग पॉलिसी पर निर्भर करता है, पर आप ऐसा मान सकते हैं कि 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने की सैलरी स्लिप। इसके अलावा जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का ID कार्ड, जो आपका जॉब वर्क बना हुआ है उसका ID कार्ड आपको संस्था का चाहिए। उसके अलावा आपका ज्वाइनिंग लेटर भी कुछ जगह मांगते हैं, कुछ जगह नहीं मांगते हैं। इसमें आपकी सैलरी वर्तमान में अगर आज की बात की जाए तो 12,000 से ऊपर अगर आपका सैलरी आ रही है और आप स्थायी एम्प्लॉय हैं किसी चीज़ के, यानी कि परमानेंट हैं, चाहे आप कंपनी में हो, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, किसी भी चीज़ में अगर आप स्थायी कर्मचारी और आपकी 12,000 सैलरी है तो बहुत सारे बैंक आज 12,000 वालों को लगभग 1.5 गुना, यानी कि 1.5 गुना की बात करें तो 12,000 पे लेकर के 1,20,000 से 1,80,000 तक ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। उसके लिए अलग अलग बैंकों की अलग अलग पॉलिसी होती है। तो ये सारी सभी को आपको जो जानकारी चाहिए उसके लिए आपको DSA पे जाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जहाँ ऑफिस होता है वो सब आपको ये जानकारी दे देगा। उसके अलावा आपका घर का पता, यानी कि आप कहाँ रह रहे हैं, आप किराए पर रहते हैं या घर से अप डाउन करते हैं, आपकी कंपनी का पता कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं या आपका कार्यालय कहाँ पर है उसका पता, और एक कुछ बैंक बिजली का बिल लेते हैं, कुछ नहीं लेते, वो घर का हो सकता है। एक जीमेल ID, आपकी जीमेल ID होनी चाहिए। आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये थोड़ी सी जानकारी पर्सनल लोन में अनिवार्य होती है। और मैं थोड़ा सा निवेदन और करूँगा आप लोगों को, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लाभदायक है तो अभी की अभी आप इस वीडियो को रोकिए
और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी उपलब्ध हो सके। और मैं कह रहा था कि आप लोग आजकल क्या कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसमें कुछ विदेशी षड्यंत्र भी हैं और कुछ लीगल है, कुछ अनलीगल काम कर रहे हैं, कुछ लीगल काम कर रहे हैं। अब हमको पता नहीं चलता कि हम लीगल में फॉर्म भर रहे हैं या अनलीगल में भर रहे हैं। तो कभी भी ये गलती ना करें। आपको लोन चाहिए, सीधा आप ब्रांच चाहिए, ब्रांच से आपको नहीं बैठ पाता है तो कहीं भी नज़दीक डीएसए जो आपके पड़ता है उस डीएसए के पास जाइए। आप ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा आपकी जो डाटा होती है वो चोरी कर ली जाती है और उसके तहत बहुत सारी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को बाद में। ऐसा 90% कस्टमरों के साथ होता है। आपको ऑनलाइन दिखाया कुछ जाता है और फिर बाद में लिया कुछ जाता है, जिसका सबसे बड़ा जो कारण है वो इंटरेस्ट ऑफ रेट भी होता है और आपका सिविल खराब हो जाता है। आपकी कुछ गोपनीय जो चीज़ें होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, इससे बहुत भारी नुकसान होता है। और आप लोगों को ऐसी वीडियो आपके लाभदायक रहे, आपके भविष्य में काम आए, ऐसी वीडियो जो नेक्स्ट हमारी होगी वो होगी बिजनेस लोन पर, कि बिजनेस लोन कैसे दिया जाता है। आप चाहते हो कि आपको अगली वीडियो मिले तुरंत ही, तो आप अभी के अभी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी रोकिए यहाँ वीडियो को और पहले सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो समय पर मिल सके।